आदरणीय देवियम सज्जनों, ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है कि आज हम सभी के बीच मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सानिध्य का मार्गदर्शन हमें मिला है। मध्य प्रदेश की प्रगति, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करने का बीड़ा जिन्होंने उठाया है, जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है मध्य प्रदेश में प्रगति की गंगा बहाने का, इसके साथ ही जैन समाज की उन्नति और तरक्की के लिए भी, जैन समाज के लिए भी हमेशा उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। यही कामना पूरे समाज की ओर से है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से है। पूरे समाज की ओर से आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के इस बेहद खास अवसर पर अपना आशीर्वचन, अपना उद्बोधन, अपने हृदय के उद्गार हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। सुखद क्षण हम सभी के लिए करताल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की। आज के इस पूरे उत्सव की उत्सव मूर्ति परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मंच पर ही विराजमान परम पूज्य आदित्य सागर महाराज साहब, अप्रतिम सागर महाराज साहब, संदान सागर महाराज साहब, परम पूज्य सहज सागर महाराज साहब, सुदत्त सागर महाराज साहब, भदत्त सागर महाराज साहब, विश्व सूरी सर महाराज साहब, आप सबके समूचे संत वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर ही विराजमान हमारे बीच माननीय प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, प्रमुख सचिव यहाँ विधानसभा के एपी सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक अनुल जैन कालूहड़ा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा श्रीमान मनोज जैन जी, बांगा अध्यक्ष जैन समाज भोपाल। आज का दिन मैं परम पूज्य महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे और उनका वो अलौकिक व्यक्तित्व, ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे। वो आनंद में हम डूबे थे। हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा है, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, वो अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावर भी गया था, वहाँ भी महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ भी महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहाँ भी अपनी आस्था, अपने मन में विश्वास लेके, और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते ही नहीं, जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में, हमारे अपने आसपास है। हमको केवल स्मरण करने की देर है, केवल हमको दिखने के आँखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने की देर है। शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा।
और इससे तो कहा ही गया, जैसे वेद वाक्य भी है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए जीवन में, लोगों को सच्चे अर्थों में, ये बात तो सही है, कभी कभी हमको भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा है, संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन शैली, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया से साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो मूल उत्तरदायित्व है, और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा भी, महाराज जी ने वो सब चीज़ें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते जी देवता के रूप में विद्यमान हो गए। ये हमारा सौभाग्य है। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहराई भी मान के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहाँ से कभी लगता ही नहीं कि महाराज जी हमारे बीच में अपने मध्य प्रदेश के बाहर के हैं। कौन मानता कि कर्नाटक के हैं, और हर एक स्थान वाला मानता कि वो हमारे ही हैं, हमारे बीच के हैं, जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है, एहसास होता है कि हमारे बीच में, हमारे आसपास से वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर और ख़ास करके बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूँगा कि हमारे बीच में वो दृष्टि देने का भी प्रयास उनने उस स्थान से किया जहाँ उनको बहुत अपने आप में उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की एक तरह से देवी वो प्रतिभा थी, जहाँ उनने कई सारे मामलों में अपने प्रकार की एक लाइन बनाई। अब आप कोई भी लाइन देखिए, स्वरोजगार की बात करेंगे तो जेल से लगा करके समाज तक बहनों के लिए रोजगार का कोई मार्ग ढूंढे। आमतौर पे भक्ति भावना में हम ये बात भूल ही जाते हैं। किसी तरह से भी इसको समझें, कोई सनातन परंपरा से समझेगा भूखे भजन न होय गोपाला, संभालो आपकी कंठी माला। तो ये जो भजन के साथ में भोजन का जो महत्व है, ये सांसारिक जीवन में कितना हमारे लिए महत्व का है। महाराज जी के लिए तो है ही नहीं, लेकिन महाराज जी हमारी भी चिंता कर रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार जिसको मिला होगा, लेकिन प्रकृति में भी प्राण है, हमारे नदी पहाड़ पर्वत सब में प्राण है। इसका एहसास होने के लिए भी अंदर से जो दर्द आता है वो महाराज जी को है, इसलिए गौ माता की भी चिंता उसी प्रकार से की है। अब कहने के लिए गौ माता हम अगर बात करेंगे तो धार्मिक दृष्टि से बहुत व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन गौ माता के माध्यम से इस समाज में पूरी प्रकृति बदल सकती है, पूरा समाज बदल सकता है, सबके जीवन में बदलाव आ सकता है। आमतौर पर जहाँ इस गौ माता की गौशाला की बात आती है तो गौ माता गौशाला के माध्यम से न केवल उस धारा को प्रवाहित करने का प्रयास किया, बल्कि उन व्यवस्थाओं पर लगातार चिंतन किया, और जिस भी स्थान पर रहिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमेशा वो धारा बराबर बहती रही। जैसे निर्मल धारा गंगा की तरह अब हिमालय से बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। जो समाधान उनने दिया है वाकई वो अद्भुत है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार ने बनने के बाद भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए समूचे समाज की, अब ये केवल गौ माता से जैसे बात करते हैं तो गौ माता का ये पक्ष दब जाता है कि एकमात्र पशु में गौ माता ऐसी है जो मानव जीवन पे अवलंबित है, एक दूसरे के साथ ही जी सकते हैं, ये अलग से जी नहीं सकते। इनको किसी जंगल में अकेले छोड़ दो, ये कभी एक रात नहीं गुजार सकते। लेकिन ये हमारा प्रकृति का जो इतना गंभीर रिश्ता है, लेकिन ये भी बात सही है, गौ माता ही एकमात्र ऐसे पशु भी हैं जो अपनी माँ का, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और मनुष्य के बच्चों का भी ध्यान रखती है। एकमात्र माता जो 2 बच्चों को पालती।
अब ये जिनका एक तरह से हमारी जीती जी, वो तो प्रकृति हो गई, परमात्मा हो गए। परमात्मा ही तो हम सबका ध्यान रखते हैं। तो ये जो जीते जी अपने भाव से, अपने शब्दों से, अपने प्राकट्य से ऐसे दर्शन दे करके, ऐसे विषय रख करके समाज को प्रेरित करने का जो काम करते हैं, वाकई अद्भुत करते हैं। इसलिए हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के तुरंत बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संदेश आया कि तुरंत कैबिनेट करो, तो हमने कैबिनेट करने में मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने 4-5 बड़े निर्णय किए। उस बड़े निर्णय में से जैसे महाराज जी का एक अच्छा सबसे बड़ा आग्रह रहता है कि हमको स्वाध्याय, शिक्षा, ये सबके लिए सुलभ होना चाहिए, और शिक्षा में भी और आगे बढ़ करके सभी भारतीय भाषाओं के लिए जो वो प्रेरणा देते थे, वाकई वो अद्भुत है। सभी भाषाओं से प्रेम करो। भाषाओं की विविधता की जानकारी से हमारी आंतरिक एकात्म अनुशासन की भावना भी बनती है और भारत की आंतरिक ताकत भी मजबूत होती है। और ज्ञान के लिए भाषाओं की दरिद्रता नहीं चाहिए, ज्ञान के लिए भाषाओं की समृद्धि चाहिए। और ज्ञान के लिए भाषा की समृद्धि के आधार पर जिस प्रकार से महाराज जी प्रेरणा देते थे, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए हमने पहला निर्णय किया कि हमारी नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अपने इस शिक्षा नीति का आधार भारतीय जनतंत्र की सांस्कृतिक जड़ें होना चाहिए। भारत की जड़ों से जुड़ करके शिक्षा मिलेगी तो वो सच्ची शिक्षा होगी। इसलिए उसमें जैन दर्शन भी है, उसमें सभी प्रकार के दर्शन आते हैं। उसी माध्यम से हमने पहले 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले, और दूसरा अपने बीच में से ये खुले में मांस मदिरा की दुकान जो चलती थी, हमने उसको बंद करने का निर्णय किया। हमने कहा खाने से मना नहीं, लेकिन दिखाते क्यों? बाजार में खोल खोल के क्यों बैठ रहे हो? आपको जो करना करो, शासन ने नियम बनाए हैं। आपकी दुकान का लाइसेंस होता, लाइसेंस में पाबंदियां होती, तो शासन नियम से चलता, कानून से चलता। उस कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, वो बड़ा हो या छोटा हो। तो हमने कहा ये जबरदस्ती की आवाज़ भी क्यों आना चाहिए, एक लिमिट तक ही आना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए जहां जिसकी सबकी सम्मान के साथ जीने की जिंदगी में शासन की छतरी सभी के लिए होती है। इसलिए हमने कहा है कि जिनको पीना हो पिए, नहीं पीना हो जबरदस्ती क्यों करते हो। और इसलिए शराबबंदी की दिशा में भी हमने कदम बढ़ाया। 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का निर्णय। अब ये ऐसी बीमारियां हैं जो आज नहीं तो कल समय के साथ इनके बीच में से मार्ग निकालना पड़ेगा, कि व्यक्ति के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। कोई एक पीता, लेकिन घर में बच्चे, महिलाएं, सबके कष्ट हो जाते हैं। इतने कष्ट होते हैं कि इनसे बच के बाहर लाने की जरूरत, तो समाज के साथ ऐसे कई सुधार करने की जरूरत भी। मैं वैसे तो महाराज जी के लिए आज का दिन तो मैं मान के चलता हूँ, सच्चे अर्थों में हमारे महाराज जी के चित्र के अनावरण के साथ उनका पुण्य स्मरण करें तो लगता समय कम पड़ जाएगा। हम तो सब सुनने आए थे, महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए थे, और मुझे तो और आनंद आया। महाराज जी भी कितना उदार आपका व्यक्तित्व है। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का, उनने कहा कि आप भोपाल में रहेंगे तो महाराज जी का पुण्य स्मरण का दिन आएगा। तो मैंने कहा महाराज जी मैं सबसे पहले वही दिखूंगा जहां आप चाहोगे, हम तो एक क्षण की देर नहीं करेंगे। इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। और वो तिथि के आधार पे ही होना चाहिए। सच्चे अर्थों में हमारी भारतीय समय परंपरा, समय गणना की जो पद्धति महाराज जी वो इतनी अद्भुत है, ये कहीं नहीं मिलेगी। इतने अच्छा अपने प्रकृति का नियम है। आने वाले समय में लोग इसको बाकी वैदिक ज्ञान पद्धति से, वैदिक गणित पद्धति से, हमारी इन पद्धतियों को सीखने के लिए समय लगेगा। हम तो अपने परमात्मा की दया से, इसलिए जो तिथियों का महत्व है, ये तिथि अपने लिए कभी कभी महाराज जी, मैं छोटे मुँह बड़ी बात तो क्या करूँगा, कभी कभी हम नादानी में बोल देते हैं अतिथि वो जो बगैर तिथि का आ जाए, जबकि उल्टा है, जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि होना चाहिए। इसीलिए ये हमारी जो भाषा की समृद्धि है, जो आनंद है, इस आनंद में कई बार हम अपनी भाषा से भूल जाते हैं। अब जैसे क्या हो जाता है, हम कह देते हैं कि भाई जन्माष्टमी शुभकामना। अरे जन्माष्टमी की शुभकामना हो ही नहीं सकती।
महावीर जयंती की शुभकामना। अरे महावीर जयंती तिथि है, तिथि कई नक्षत्र और कई घटना अपने पल सब समय को संयोजन करके परमात्मा की विशेष कृपा हुई, इसलिए वो तिथि धन्य हो गई। इसलिए उस दिन मंगल कामना होना चाहिए, वो मंगल तिथि है। तो मंगल तिथि और शुभकामना में भी अंतर होना चाहिए, इसलिए मंगल कामना देने की जरूरत पड़ती है। ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे से जाने अनजाना हो जाती है। तो तिथियों का महत्व, हमारे यहाँ समय गणना का भी हिसाब लगाएंगे तो एक साल में उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने के, हमारे पास 6 दूनी 12, 12 के आधार पर ये मान के लिए माह तो 12 होंगे, लेकिन 6 हमारे ऋतुएं होती है। और ऋतुओं के आधार पे अपन देखें तो अपना बस 12 महीने के आधार पर भी अपनी 1 महीने के अंदर अपना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। और धीरे धीरे करके अगर अपन 24 घंटे के अंदर आएंगे तो 24 घंटे के अंदर भी हमारे पास 44 मिनट का एक अपना मुहूर्त होता है। और मुहूर्त के आधार पर भी गणना करेंगे तो जो सेकंड से माइक्रो सेकंड तक अभी गणित वाले गए हैं, लेकिन हमारी त्रुटि तो वो 1.5 सेकंड का 27,500वां हिस्सा लेके गिनती करते हैं। तो जो 1 सेकंड का 27,500 हिस्सा का हिसाब रखता है, उससे अधिक कौन हिसाब रखेगा। तो ये हमारे प्राचीन ज्ञान कौशल की विशेषता है, इस पे हमको गर्व करना चाहिए। इसलिए तिथि की महत्ता है। तो महाराज जी का पुण्य स्मरण तो तिथि वाले दिन ही होना चाहिए। तो मैं आज के इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और चूंकि ये बात सही है महाराज जी कि हम लौकिक दुनिया के लोग हैं, तो कैसा अद्भुत आपका मन बड़ा है कि आप वहाँ से बैठ करके आप तो अपने श्रीफल से आनंद हम पे बरसा रहे हैं, और हमको लौकिक दुनिया में कोई पगड़ी पहना रहा, कोई माला पहना रहा, कुछ क्या कर रहा, कुछ क्या कर रहा, समझ रहा हो क्या रहा। इस दुनिया में दोनों तरह की बात दिखाई दे रही है। जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं उनके सामने नाटक करने से फायदा क्या है। लेकिन हमने जो प्रारंभ में कहा कि ये हमारे साधु संत नहीं है, ये जीवित देवता हैं। जैसे बच्चों के प्रति माँ बाप का प्यार होता है, स्नेह होता है, दुलार होता है, लाड़ होता है, ये लाड़ आप लुटाते रहते हैं, हमारी नादानियों पे हंसते भी रहते हैं कि ठीक है तुम्हारी इच्छा जो कर लो, असली में तो वही जाना जा तुमको जाना है और हमको भी पहुंचाना है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं और कुछ बातें बता देता हूं। अपने महाराज जी के स्मरण के लिए हम भोपाल में भी एक अच्छा स्थान बनाएंगे जिन पे महाराज जी की स्मृतियाँ यहाँ जुड़ी रहे। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके इस घोषणा के लिए लगातार अब बोलिए परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे समझ लेते हैं। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, संपूर्ण जैन समाज कृतज्ञ है और आशीर्वाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं कि आज आचार्य श्री के लिए आपने घोषणा की है कि भोपाल में भी एक बहुत अच्छा स्थान आप चयनित करेंगे। हम आपको बता दें कि जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का उदाहरण हम देख सकते हैं कि 15 दिन के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी समाधि स्थल पर डोंगरगढ़ गए थे अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो निश्चित ही धन्य है हम जो हमें मुखिया के रूप में ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं।